नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में अपने राजनीतिक रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार की राजनीति है, न कि केंद्र की। उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उनकी दिलचस्पी केंद्रीय राजनीति से लंबे समय तक बनी रहने की नहीं है। उनका मन और उनकी प्रतिबद्धता पूरी तरह बिहार की ओर केंद्रित है। चिराग पासवान ने यह घोषणा की कि वह केंद्रीय राजनीति को अलविदा कहकर बिहार लौटेंगे और राज्य की सेवा करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में स्वयं उम्मीदवार के रूप में मैदान में नहीं उतरेंगे। हालांकि जब उनसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे भविष्य के ऊपर छोड़ दिया। उनका कहना था कि भविष्य में परिस्थितियां कैसी होंगी यह अभी से तय नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात उन्होंने निश्चित रूप से कही है कि 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे बिहार की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उनकी राजनीति की नींव हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सिद्धांत पर टिकी हुई है। उन्होंने अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि उनके पिता केंद्र की राजनीति में काफी सक्रिय रहे, लेकिन उनकी खुद की प्राथमिकता बिहार है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह लंबे समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बिहार बुला रहा है। उनका उद्देश्य बिहार की बेहतरी के लिए काम करना है और इसी कारण उन्होंने घोषणा की कि वे 2030 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हो रही चर्चाओं पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पक्ष इस विषय को लेकर अनावश्यक रूप से मुद्दा बना रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और व्यक्तिगत हमले भी कर रहे हैं, जो कि नैतिक रूप से सही नहीं है। देखिए, चिराग पासवान का कहना था कि राजनीति में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और यह नीतियों पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या व्यक्तिगत जीवन पर। उन्होंने पक्ष को सलाह दी कि वे किसी की व्यक्तिगत स्थिति पर टिप्पणी करने से बजाय नीतियों पर ध्यान दें और सार्थक बहस करें। देखिए, राजनीति संबंधों के संदर्भ में चिराग पासवान ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना दोस्त बताया, जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को उन्होंने अपना भाई कहा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव उनके भाई के समान है, लेकिन उनके राजनीतिक विचारों में हमेशा से मतभेद रहे हैं। यह मतभेद कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनकी राजनीति की शुरुआत से ही चली आ रही है। चिराग पासवान ने कहा कि पारिवारिक संबंध और राजनीतिक विचारधारा अलग अलग चीजें हैं और वह दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देखते। वहीं प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी करते हुए चिराग पासवान ने दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले प्रशांत किशोर को अपनी राजनीतिक उड़ान भरने दें, फिर देखा जाएगा कि उनकी फ्लाइट सुरक्षित लैंड करती है या नहीं। इस व्यापक टिप्पणी से यह साफ झलकता है कि चिराग और प्रशांत किशोर की राजनीति को लेकर संकित है और यह देखना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक सफर किस दिशा में जाता है। चिराग पासवान की इन टिप्पणियों में यह साफ स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीति में खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि यह केंद्र की राजनीति में अधिक अपने गृह राज्य बिहार में सक्रिय रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि बिहार में बहुत सी चुनौतियां हैं और वह हर चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिहार में उनकी प्राथमिकता क्या होगी, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि उनका ध्यान राज्य में विकास, युवाओं के रोजगार और बुनियादी ढांचे में सुधार रहेगा। उनका कहना था कि बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि राज्य के युवाओं को अन्य राज्यों की ओर पलायन न करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि यदि बिहार में ही अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे तो कोई भी बिहारी बाहर नहीं जाना चाहेगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की नींव होते हैं और यदि ये मजबूत नहीं होंगे तो समाज प्रगति नहीं कर सकता। उनका मानना है कि सरकार को इन दोनों क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बिहार को देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बिहार में औद्योगिकरण न होने के कारण ही बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। यदि राज्य में बड़े उद्योग स्थापित होंगे तो युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे और बिहार आर्थिक रूप से मजबूत होगा।
देखिए, चिराग पासवान ने बिहार की सड़कों और आधारभूत संरचना को भी सुधारने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में अच्छी सड़कें और परिवहन व्यवस्था होगी तो विकास की गति तेज होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत है ताकि ग्रामीण इलाकों का भी विकास हो सके। तो देखिए, कुल मिलाकर चिराग पासवान का यह बयान उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने यह संदेश दिया है कि वे केंद्र की राजनीति से अधिक बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं और भविष्य में बिहार के नेतृत्व की भूमिका निभाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा और राजनीति को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माध्यम बनाने की अपील की। देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की भूमिका कितनी प्रभावी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को साफ कर दिया है और अब उनकी नजर पूरी तरह बिहार पर टिकी हुई है। उनके समर्थकों के लिए यह खबर उत्साहजनक हो सकती है क्योंकि वे चाहते हैं कि चिराग बिहार की राजनीति में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। वहीं उनके आलोचक यह देखना चाहिए कि क्या चिराग पासवान अपने वादों को पूरा कर पाते हैं या नहीं, और बिहार में आगामी चुनाव में उनकी रणनीति क्या होगी यह देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।